बात आती है कि व्यास जी सनत कुमार से पूछते हैं कि यमलोक जाने के बाद अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक जाने के बाद इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो जिस प्रकार का कर्म करता है, जिस प्रकार का पाप करता है, उसी प्रकार की उसको यमलोक में प्रताड़नाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि हे प्रभु, कुछ ऐसा बताइए कि इसी पृथ्वी पर करने के बाद हमें इतनी पीड़ा ना झेलनी पड़े। तो यहाँ पर सनत कुमार जी यही बता रहे हैं कि देखिए मुनि, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो अगर जीव पृथ्वी पर रहकर कर ले तो उसे यमलोक में आसानी हो जाएगी जाने में, उसे कुछ प्रताड़नाएं नहीं मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर दान का महत्व बताया गया है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ऐसा क्यों कहा गया? तन पवित्र सेवा किए, तन आपका तभी पवित्र होगा जब आप सेवा करेंगे। किसकी सेवा? अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने घर में अपने भाई बहन की सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए। उसके बाद बाहर जो लाचार हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है, आप उनकी सेवा करिए, तभी जाकर आपका तन पवित्र होगा। नहाने से तन पवित्र नहीं होता है, नहाने से सिर्फ आप स्वच्छ होते हैं, लेकिन आप जब किसी की सेवा करते हैं ना तो आपके तन के साथ साथ आपका कर्म भी पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन आपका तभी पवित्र होता है जब आप अपने धन का कुछ हिस्सा निकालकर उसको दान में लगा दें। कुछ लोग कहेंगे हम तो 10 ही रुपए कमाते हैं, उसमें रखें क्या, दान में क्या लगाएं? अरे 10 रुपए में 2 रुपए आप दान के लिए निकाल लीजिए। आपसे ये थोड़ी ना कोई कहता है कि 10 रुपए पे 9 रुपए आप दान दीजिए, 1 रुपए रखिए। नहीं, ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो 10 रुपए भी कमाएंगे तो 9 रुपए दान में लगा देंगे, 1 रुपए अपने पास रखेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, तो 10 रुपए कमाइए, कम से कम 1-2 रुपए दान के लिए निकाल दीजिए। अब दान कैसा? दान ऐसा कि आप कहीं मंदिर बन रहा है, आप उस पे अपने धन को लगा रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं। कहीं कथा हो रही है, कहीं पुराण हो रहा है, आप उस पे सहयोग कर रहे हैं। किसी की पुत्री का विवाह हो रहा है, आप उस पे सहयोग कर रहे हैं। आपके घर में ब्राह्मण आए हुए हैं, आप उनको दान दे रहे हैं। संत महात्मा आए हुए हैं, आप उनको दान दे रहे हैं। आप जब दान देते हैं तभी आपका धन पवित्र होता है। अगर आपने दान नहीं दिया तो आपका धन कभी पवित्र नहीं होगा। आप कितना भी कमा लीजिए, वो कमाई सिर्फ कमाई ही रह जाएगी, लेकिन वो आपके कर्म को अच्छा नहीं बना पाएगी जब तक आप दान नहीं करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन तभी पवित्र होगा जब भगवान का आप भजन करेंगे। बिना भजन के मन भी नहीं पवित्र होने वाला जीवन में। मन को अगर दर्पण बनाना है, दर्पण कैसा? वो दर्पण जिसपे माया का, मोह का काई ना जमी हो। अगर वो दर्पण बनाना है बिल्कुल साफ सुथरा, तो भगवान का भजन करिए, तभी दर्पण बन जाएगा। होत त्रिविध कल्याण, ये तीनों कार्य करने से आपका कल्याण ही होना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जीवन में कल्याण हो जाए तो ये करना पड़ेगा, और अगर आप कल्याण नहीं चाहते हैं तो नहीं करिए। लेकिन तन आपका तभी पवित्र होता है जब आप दूसरों की सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए दान का यहाँ महत्व बताया गया है कि आप क्या दान करेंगे, क्या दान करने से आपको क्या पुण्य मिलता है, यमलोक में जाने में आपकी क्या सहायता करेगा, इसके बारे में शिव पुराण में बताया गया है। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि सनत कुमार जी कहते हैं कि कर्म तो भोगना ही है, लेकिन हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमें दिक्कत न झेलनी पड़े। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो श्रेष्ठ जीव होता है,
जो कोमल चित्त वाला दयालु होता है उसे यम मार्ग में वैसे भी सुख की यात्रा मिलती है। जो हृदय से दयालु होता है, जो भगवान की आराधना करता है, उसे वैसे भी यमलोक में प्रताड़नाएं नहीं दी जाती हैं, वो सुखपूर्वक जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो जीव ब्राह्मण को खड़ाऊ या जूता ये दान करता है तो यमलोक में उसे घोड़े पर सवार करके ले जाते हैं, प्रताड़नाएं नहीं मिलती हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो जीव छतरी दान करता है वो यमलोक जाते समय उसको धूप नहीं लगती है, छत्र छाया तुरंत उसके ऊपर आ जाती है। उसके बाद कहा गया है कि जो जीव बागीचे तैयार कराता है, रोड के बगल बगल जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वृक्षारोपण करते हैं, तो ऐसे जीव को जब वो यमलोक में जाते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो उस मार्ग में, पूरे मार्ग में सिर्फ उसको छाया ही छाया मिलती है, कहीं भी उसको तपना नहीं पड़ता है। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, बागीचे लगाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो जब जाते हैं यमलोक तो उन्हें पुष्पक विमान स्वयं लेने आता है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि जो देवता, अग्नि, गुरु, माता पिता की पूजा करता है वो अपने इच्छा अनुसार यमलोक जाता है और अपनी इच्छा मतलब एक तरीके से यमराज से डिमांड करता है वो कि हम ऐसे जाएंगे, आप इस प्रकार की हमारी सेवा करिए, तब वो अपने अनुसार जाता है। सिर्फ अग्नि, गुरु, माता पिता की सेवा करने से ये लाभ मिलता है। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ा दान बताया गया है वो कौन सा दान है? कितने लोग ये बात जानते हैं कि सबसे बड़ा दान किसको कहा गया है? कुछ भी बताइए, जो भी आपके मन में आ रहा हो, तो हम तो बताएंगे ही। फिर किसको? अन्नदान। दानों में भी जो सबसे बड़ा दान है वो अन्नदान है। क्यों कहा गया अन्न? सबसे पहले तो अन्न परमात्मा है, अन्न में ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं। अन्न के मिलने पे ही लोग जीते भी हैं, अन्न ना मिले तो लोग मर भी जाते हैं। अगर एक भूखा व्यक्ति आपके घर पर आ जाए और आसपास दुकान नहीं है कोई भी, आप उसको धन दे रहे हैं, तो उस धन का क्या करेगा जब पास में दुकान ही नहीं है और लगी है उसको भूख? उसको अगर भूख लगी है तो आप अन्न देंगे तभी तो अपनी वो पेट पूजा करेगा। और अगर आप धन देंगे तो वो कहाँ घूमेगा? पास में कोई दुकान भी नहीं है, वो कहाँ घूम कर खाएगा? तो भूख अगर किसी की आप मिटाते हैं तो सबसे बड़ा दान आप कर रहे होते हैं। और ये भी कहा गया है अन्नदान के लिए कि जब भी आप भोजन करते हैं अपनी थाली में, तो कभी भी अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए। थाली बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी, और कभी भी थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए। बहुत लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धुल देते हैं। आप अन्नपूर्णा माता का अपमान करते हैं उस समय। भोजन करने के बाद कभी थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए, आप लक्ष्मी का अपमान करते हैं। और भोजन उतना ही बनाना चाहिए घर में जितनी की आवश्यकता हो। उससे ज्यादा अगर आपने भोजन बनाया और उसे फेंक दिया तो उसका पाप आपको लगता है। भोजन की तो ये, अन्न की तो ये बताया गया है कि कुत्ते और चांडाल को भी अगर अन्न दे दिया जाए, अन्नदान कर दिया जाए, तो उसका भी फल आपको मिलता है। अन्नदान का इतना बड़ा महत्व है। कितना सुंदर कहा गया है कि अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम, अन्नेन सदृशम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न दान से बड़ा कुछ कोई दान नहीं है। यहाँ पर तो ये कहा गया है कि एक तरफ आप जल रख दीजिए और एक तरफ अन्न रख दीजिए, तो दोनों का पलड़ा एक बराबर ही होगा। लेकिन एक तरफ आप अन्न रख दीजिए, एक तरफ आप कोई वस्तु रख दीजिए, तो अन्न का पलड़ा भारी हो जाएगा। अन्न इसीलिए सबसे बड़ा दान है। अन्न के बाद बताया गया है
कि जल दान का विशेष महत्व है। अभी मैंने कहा ना कि जितना अन्न दान का महत्व है उतना ही जल दान का भी महत्व है। जल को अमृत कहा गया है। अगर एक जीव प्यासा है, जल ना मिले तो वो छटपटा छटपटा के वहीं प्राण त्याग देगा। जल कितना महत्वपूर्ण है। जल की जो प्यास होती है वो दूध क्या बुझा सकती है? आपको लगी है प्यास और कोई आपसे कहे दूध पी लो, तो क्या जल की प्यास दूध बुझा सकती है? नहीं। आपसे कोई कहे कि जूस पी लो जल की वजह, तो आप क्या, आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं। जल की प्यास सिर्फ जल ही बुझा सकती है। दूध की प्यास भी जल बुझा सकता है, जूस की प्यास भी जल बुझा सकता है, लेकिन जल की प्यास कोई और नहीं बुझा सकता। इसीलिए जितना बड़ा दान अन्न दान होता है उतना ही बड़ा जलदान भी होता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि जो प्राणी स्वयं से तालाब बनवा दे या फिर नल बनवा दे और उसके बनवाए हुए तालाब या नल में कोई ब्राह्मण आके हमेशा जल पिए, कोई संत आके, कोई साधु आकर हमेशा जल पिए, तो वो प्राणी अपने 7 पुस्तों को तार देता है। इतना बड़ा महत्व है जलदान का। घर में अगर आप, घर में तो हर कोई ही बोर करवाता है, लेकिन आप जब दूसरों की सेवा के लिए नल या बोर करवाते हैं तो उसका फल आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियों को भी लगता है। वो सब तर जाते हैं आपके साथ। तो इसीलिए कार्य ऐसा किया जाए कि आपकी जो पीढ़ियां हैं वो सब तर जाए। उसके बाद कहा गया है कि जिनके पोखरों में, पोखरों मतलब तालाब, पोखरा, पोखरा को क्या कहते हैं? तालाब। जिसके तालाब में केवल वर्षा ऋतु का जल भरा रहता है, ठहरा रहता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक कि वृक्षारोपण के बारे में भी यही बताया गया है कि जल के साथ साथ जो वृक्षारोपण करते हैं, जो ऐसे सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं जिस सड़क की दुर्दशा हो चुकी है और वो वृक्षारोपण करते हैं, उसे किसी जीव को उसी वृक्षारोपण से छाया मिल रही है तो उस वृक्ष को लगाने वाले का भी 7 पीढ़ी तर जाती है। ये महत्व है। इसीलिए वृक्षारोपण पे बल दिया जाता है कि वृक्ष लगाइए। हालांकि देखा जाए तो वृक्षारोपण पे हम बल इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि पर्यावरण सुंदर रहे, शुद्ध पर्यावरण रहे, वातावरण शुद्ध रहे। लेकिन अगर आप पुराणों की दृष्टि से देखेंगे तो वृक्षारोपण करने वाला अपने पीढ़ियों को, पुस्तों को तार देता है। अब इन दानों के साथ साथ क्या बताया गया है? सत्यता के बारे में बताया गया है कि जितना आप दान कर रहे हैं, अब उन दानों को एक पलड़े पर आप रख लीजिए और एक पलड़े पर आप सत्यता को रख लीजिए। दोनों बराबर हैं। हमेशा कहा गया है कि सत्य ही परम धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। ये मानस जी में भी कहा गया है कि धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर एक मनुष्य सो भी रहा है ना तो उसका सत्य जाग रहा होता है उस समय। सत्य के लिए तो ये कहा गया है कि 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ को एक बगल में रखिए और एक पलड़े में सत्य को रखिए तो सत्य का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो दान तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन दान आप उसमें नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमेशा सत्य बोलना सीखिए। अब इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ अपवाद हैं, ऐसे कुछ जगह हैं जहां आप झूठ बोल सकते हैं। वो कौन कौन सी जगह है जहां झूठ बोला जा सकता है? पहला, किसी निर्दोष की अगर जान बचानी हो तब आप झूठ बोल सकते हैं। अगर कोई निर्दोषी है आपके सम्मुख और उसकी जान जा रही है और अगर आपके बोलने से ही उसके प्राण बच सकते हैं तब आप झूठ बोल सकते हैं। दूसरा है अहिंसा और भलाई के लिए झूठ बोला जा सकता है। कहीं अहिंसा हो रही है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है और आप उसके कष्ट को देख रहे हैं और देख भी रहे हैं
और उसकी आप सहायता नहीं कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि आपके एक झूठ से उसकी प्रताड़ना कम हो सकती है, उसे छोड़ा जा सकता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। तीसरा है किसी स्त्री का विवाह कराना हो, तब अगर आप छोटा सा भी झूठ बोलते हैं तो वो झूठ में नहीं गिना जाता है। कोई धन छीन रहा हो, आपके साथ अन्याय करके आपका धन छीन रहा हो, उस समय अगर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता हो तो आप थोड़ा झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तभी झूठ बोला जा सकता है जब धर्म की रक्षा हो, धर्म की रक्षा की बात आए तभी झूठ बोला जा सकता है। इसके सिवा झूठ बोलना अपराध है, झूठ को पाप की श्रेणी में रखा गया है। इन दानों के बाद बात आती है पुराणों की। कहा गया है कि जो जीव सब कुछ घर बार छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करता है, कंदमूल खाकर, फल खाकर, और एक जीव सिर्फ वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, तो उन दोनों को एक बराबर फल प्राप्त होता है। चाहे आप पुराण का अध्ययन कर लीजिए, चाहे आप जंगल में जाके तपस्या कर लीजिए, दोनों का फल एक ही है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है पुराण में कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा अंधकार को दूर करते हैं, उसी प्रकार से एक जीव के जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करने का कार्य पुराण करते हैं। इसीलिए हर जीव को पुराण का अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है कि अध्ययन तो करे तो हाँ ठीक ही है, लेकिन जो अध्ययन करने के बाद इसका प्रचार प्रसार करता हो, अध्ययन करने के बाद सामने वाले के कर्ण में अध्ययन की हुई बातें बताता हो, तो उसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो पुराण करते हैं, जो व्यास जी पुराण करते हैं, इसीलिए उनको सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि वो जितना अध्ययन करते हैं उससे कहीं ज्यादा उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। और ये बात पुराण, शिव पुराण में लिखी हुई है।